हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सही आई होगा। आप सभी बहुत अच्छा हूँ। तो पहले हमने झीलों की बात कर ली। झीलों की आपकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका खारे पानी की झीलें हो गई, मीठी पानी की झीलें हो गई, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए आपके। अब उसके बारे में बात करते हैं आप उसके बाद अब बात करते हैं हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं की, क्योंकि जल की बात चल रही है। तो जल के बारे में आपकी नदियाँ हो गई, आपकी झीलें हो गई आपके। अब बात आ गई सिंचाई परियोजना। ऐसी वैसी कौन सी सिंचाई परियोजना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी आवश्यकता, इनको बात करेंगे। तो राजस्थान की सिंचाई परियोजना क्या होती है। दूसरा, इनके प्रकार की इनके प्रकार हैं बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब होता है आपका जिसके एक से ज्यादा उद्देश्य पूरे हो रहे हों। जिस सिंचाई परियोजना से एक से अधिक उद्देश्य पूरे हो रहे हों। उसके बाद बृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई तथा राजस्थान के बजट। इसके साथ ही राजस्थान का बजट देखेंगे, 2021-22 का बजट देखेंगे। उसके साथ आर्थिक समीक्षा करेंगे 2020-21 के आर्थिक समीक्षा के आधार पर, ठीक है। अब इनकी फिर उसके बाद आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता में आपकी बात कर लें तो इसकी आवश्यकता का निर्धारण करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि राजस्थान की सिंचाई परियोजना क्या होती है। राजस्थान की सिंचाई परियोजना वे परियोजनाएं होती हैं जो कृत्रिम तरीके से डैम या बांध बनाकर, इन्हीं को डैम कहते हैं, बांध बनाकर, कृत्रिम तरीके से बांध बनाकर किसी नदी के पानी को रोका जाता है। नदी के पानी को रोककर इसमें बहते पानी को रोका जाएगा, ठीक है। पानी को रोककर फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। पानी को रोककर फसलों के लिए, अथवा बहुउद्देशीय आ रहा है ना, तो फसलों के लिए भी और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए, जैसे फैक्ट्री वगैरह के लिए भी आवश्यक कार्यों के लिए अन्य आवश्यक कार्यों के लिए पानी उपलब्ध कराना। अन्य आवश्यक कार्यों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। अब बात कर लें इनकी आवश्यकताओं की, कि इनकी आवश्यकता राजस्थान के अंदर क्यों पड़ी, कि क्या रीजन रहा इसके आवश्यकताओं की। तो राजस्थान में बात करें, पहला, राजस्थान में वर्षा की कमी थी। राजस्थान में वर्षा की कमी है ना, राजस्थान में वर्षा की कमी, बारिश कम होती है राजस्थान के अंदर। दूसरी बात कर लें कि वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता और वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता की बात करें तो वर्षा की अनिश्चितता वो कहलाती है जिसमें जैसे कि किसी किसान ने फसल बोई और फसल बोने के बाद आपके शुरुआत में बारिश अच्छी हुई और फसल उसने किसान ने बो दी, उसके बाद सूखा पड़ गया, तो वो पूरी फसल बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो वर्षा की अनिश्चितता कि इसका कोई शेड्यूल नहीं है कि वर्षा पहले पड़ गई फिर बाद में डुब कर गई, खत्म हो गई वो। अब बात कर लेंगे बस वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनियमितता की बात करें तो वर्षा की अनियमितता वो कहलाती है जैसे कि किसी किसान ने फसल बोई, बाजरे की फसल में उसने शुरुआत में आपका
फसल अच्छी हुई, बारिश अच्छी हुई, लेकिन अंतिम समय में जब बाजरे की कटाई का समय आया और उस समय ओले पड़ गए, तो वर्षा की अनियमितता हो गई, उसमें कोई नियम उसका नहीं रहा वर्षा का, जबकि वर्षा बरसात के समय पड़नी चाहिए, ठीक है, या सर्दियों में जो पड़ती है मावट बोलते हैं वो। राजस्थान में वर्षा की कमी, ठीक है, राजस्थान में वर्षा की कमी। अब चौथा इसका रीजन है कि भूमिगत जल का गिरना। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि अब भूमिगत जो जल है, कुआं, ट्यूबवेल और पंपों द्वारा जो जल निकाला जाता है, उसमें भी उसके स्तर में कमी आने लग गई, तो उसका वो भी रीजन रहता है। और बात कर लेते हैं, इसमें होता है डार्क जोन। मतलब डार्क जोन में ऐसे क्षेत्र आते हैं जिनमें जो आपका भूमिगत जल का जो स्तर है वो बहुत नीचे चला जाता है, डार्क जोन। कौन सा आ गया? डार्क जोन, ठीक है। या फिर इसमें एक रीजन और होता है सतही जल का अभाव। सतही जल का अभाव, ठीक है, सतही जल का भी अभाव माना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि डार्क जोन में नवीनतम जिले कौन कौन से। वर्तमान में 85 जिले डार्क जोन में लिए गए हैं। 85 जिले, 85 जिले, 85 स्थान है, 85 स्थान। अब वर्तमान में जिले तो 85 है, तो 85 कहां से लिए जाएंगे? 85 स्थान है, ठीक है। उनमें नवीनतम जिले हैं आपके अलवर, राजगढ़ और बहरोड। उनमें 2 नवीन जिले जुड़े गए हैं अलवर में राजगढ़ और बहरोड, ठीक है। जो राजा भर्तृहरि का निवास स्थान था, उन पर उनका राज था अलवर, उसमें राजगढ़ और बहरोड की बात करें तो बहरोड वही है जिसमें आपके भरतपुर जिले या फिर आसपास के जिलों की आपकी आर्मी की दौड़ कराई जाती है। बहरोड वही स्थान है, ठीक है। बहरोड की बात करें तो बहरोड तक अब क्या है कि जो रेगिस्तान है उसको बहरोड जिला है उसको रेगिस्तान में शामिल कर लिया गया है। वहीं आपकी सीआरपीएफ बटालियन पाई जाती है, सीआईएसएफ बटालियन का कैंप भी वहीं मौजूद है, ठीक है, बहरोड में। अब बात कर लेते हैं आपकी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की प्रकारों की बात, ठीक है। प्रकारों की बात कर लें, इतना हो गया। भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ वो नहीं है कि नहीं बिना मेहनत के आपको कुछ मिल जाए, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत ही देखना ही पड़ेगा। और वक्त की बात है, एक बार कंप्लीट हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। इसको
सूत्र रहने देता हूँ प्रकार को इसके लिए। अब बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं की। ठीक है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं की। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना भी परियोजनाएं होती हैं जिनसे बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जैसे आपको बताऊं, जैसे ये कोई नदी निकल के जा रही है, ठीक है, ये कोई नदी निकल के जा रही है और यहाँ पर आपने बना दिया एक डैम, बांध। ये क्या बना दिया आपने? कोई बांध बना दिया। ठीक है, जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है, तो ये डैम बना दिया आपने, बांध बना दिया, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना घट जाएगी, बाढ़ नहीं आएगी। ठीक है, पहला हो गया बाढ़, पहला हो गया बाढ़ का। दूसरा, इससे कोई नहर निकाल दो, जिस क्षेत्र में पानी नहीं है, जल नहीं है, उसमें नहर निकाल दो। ठीक है, इससे नहर निकल गई, दूसरा उद्देश्य कंप्लीट। तीसरा उद्देश्य की बात करें इसकी, तो यहां पर एक टरबाइन लगा दो। क्या लगा दो? टरबाइन। टरबाइन से क्या होगा आपका? टरबाइन से बिजली प्राप्ति होगी, बिजली प्राप्त होगी। ठीक है, टरबाइन से क्या होगा? बिजली प्राप्त होगी। ठीक है, विद्युत उत्पादन हो गया। अब उसके बाद कर लें जैव विविधता संरक्षण की बात। इसमें 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, आपका बिजली प्राप्त हो गई। 3 पॉइंट हो गया सिंचाई के लिए नहर। ठीक है, सिंचाई के लिए नहर आ गई। चौथा पॉइंट आ रहा है जैव विविधता, मतलब जो जीव है, मतलब वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो सूखे पड़े हुए हैं, तो उनमें हरियाली आ जाती है, तो जैव विविधता भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहता है। जैव विविधता भी इसका महत्वपूर्ण कारण रहता है। 4 रीजन होते हैं इसके: जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता को रोकना होता है। ठीक है, जैव विविधता को रोकना होता है इसी के अंदर। ठीक है, और आपका बाढ़ से भी नियंत्रण हो जाता है। सिंचाई के लिए भी नहर निकल गई आपकी, टरबाइन बिजली प्राप्ति होगी, विद्युत प्राप्ति भी होगी, और आपका बाढ़ से नियंत्रण भी हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एक इसका, भाई इतने सारे प्रॉफिट हैं, उसके बाद एक तो कोई ना कोई इसका आपका क्या बोलते हैं लॉस होगा। तो इसके लॉस की बात कर लें कि इस जो ये बांध बनाते हैं हम, बांध से प्राकृतिक आपदा आने का खतरा रहता है, प्राकृतिक आपदा का खतरा रहता है। बताओ प्राकृतिक आपदा कौन सी ऐसी जिससे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, फिर भी उसके बाद भी प्राकृतिक आपदा आने का खतरा रह रहा है। तो इससे बात कर लेते हैं। प्राकृतिक आपदा है आपकी भूकंप। इससे क्या है कि भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है। भूकंप आने का क्या हो जाता है? खतरा बढ़ जाता है आपका जब बांध बनाते हैं। क्लियर? ये तो बात हो गई आपकी कि आपको जो पढ़ाया चल रहा है कि आपके सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, सिंचाई परियोजनाओं की बात हो गई आपकी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी सिंचाई परियोजना भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर मौजूद है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं पहली परियोजना। पहली सिंचाई परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना। ये सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना की बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल परियोजना के लिए दो बातें कही थी। पहली बात करते हैं कि इन्होंने कहा था इसे विराट वस्तु कहा था इन्होंने। दूसरा इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने कही दूसरी बात कि आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। किसको? भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना को। ठीक है, क्लियर? क्लियर? इसी के अंदर आती है। उससे पहले आपके लिए कि जो राजस्थान के अंदर चल रही थी भाई, अब तो पहले तो भारत के अंदर रही, अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर क्या क्या रहा क्या क्या नहीं रहा। तो ठीक है, तो उनके कितने परसेंट भूभाग पर आपके कौन से जो नहरें हैं, कौन सी सिंचाई के साधन है, उनके द्वारा सिंचाई वहां के लिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया इसके लिए। ठीक है, इसको मैं पूरा बाद में कराऊँ, इसका पॉइंट हो गया ये। ठीक है, ये सिंचाई परियोजना नहीं है, इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर। बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो नहरें हैं, नहरों द्वारा सिंचाई कहां पर की जाती है? गंगानगर में की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने वाला एक जो राज्य सबसे अधिक जहां पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वो कौन सा जिला है? आपका गंगानगर जिला। बात कर ले तालाबों की, तो तालाबों द्वारा भीलवाड़ा में की जाती है। कहां पर की जाती है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। पहली बात, क्योंकि 1% ही सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है। ठीक है, भीलवाड़ा में की जाती है वो सिंचाई। दूसरी बात आपकी कि तालाबों द्वारा सिंचाई किए जाने वाला सर्वाधिक सिंचाई किए जाने वाला जिला कौन सा है? आपका भीलवाड़ा। अब बात कर ले जिलों की। आपको पता है जिले कहाँ मौजूद है? जिलों की नगरी आपकी उदयपुर। उदयपुर में जिलों द्वारा सिंचाई की जाती है। उदयपुर में किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? जिलों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब बात कर लेते हैं आपकी जिलों की कुओं की बात करें तो कुओं से सिंचाई किस द्वारा की जाती है? आपकी जयपुर में की जाती है। जयपुर में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। बात कर लें आपके नलकूपों की। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किए जाने वाला जिला कौन सा है? आपका भरतपुर। कौन सा? भरतपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। बात कर ले कुओं और नलकूपों की, तो कुओं और नलकूपों के द्वारा राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है?
किसके द्वारा की जाती है? कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्लियर? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई किए जाने वाला जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई किए जाने वाला जिला आपका गंगानगर। गंगानगर में क्या होता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अब इसके बाद कि क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचाई किए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है आपका? न्यूनतम कौन सा हो गया आपका? आपका कौन सा हो गया? राजसमंद। कौन सा होगा? राजसमंद। राजसमंद में क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचाई की जाती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, जो सर्वाधिक है। ओके, अब प्रतिशत की मात्रा लेते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक सिंचाई, जो प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम सिंचाई किए जाने वाला है चूरू, परसेंटेज के बेसिस पे चूरू में न्यूनतम सिंचाई की जाती है। क्लियर? वही क्लियर? नहरें आपके गंगानगर, तालाब, भीलवाड़ा, जिले, जो झीलें हैं वो उदयपुर में है। कुओं के द्वारा जयपुर में की जाती है, नलकूपों के द्वारा भागलपुर में की जाती है। दोनों ही कुएं और नलकूप सर्वाधिक सिंचाई के स्रोत माने गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र में से जो सिंचाई की जाती है, सर्वाधिक जिले के जो सर्वाधिक क्षेत्र में की सिंचाई की जाती है वो गंगानगर में की जाती है। न्यूनतम की जाती है वो राजसमंद में की जाती है। परसेंटेज बेस पर बात करें तो चूरू में की जाती है। परसेंटेज बेस पर बात करें तो चूरू में की जाती है। ठीक है, क्लियर? कल शुरू करेंगे बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं में आपके लिए कौन कौन सी परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। क्लियर? कोई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आपको कुछ प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से ये घोंसला कैसे बनता है? चिड़िया ने क्या बोला कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको तिनका ये तिनके जो छोटी छोटी वीडियोज हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो तिनके आपके लिए, उन सभी को उठा के आपको एक घोंसला बनाना होगा। वो घोंसला जब बनेगा तो आप उसमें रहने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, आप उसमें रहना प्रारंभ कर सकते हैं। क्लियर? आप लोगों को मेहनत तो आपको भाई करनी पड़ेगी, तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। क्लियर?